हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल्स। देखिए, व्हेन यू लुक एट एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स यू कैन सी एंगल्स बीइंग फॉर्म बाय देयर जॉस। देखिए, यहाँ पे एनिमल्स ने हमारे माउथ्स को ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए इनके जॉस से एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो गया। सम माउथ्स ओपन वाइडर देन अदर्स मीनिंग दे हैव लार्जर एंगल्स, यानी कि जो जितना अपना माउथ को खोल सकता है उसका माउथ का एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे देखिए स्नेक और फिश का अगर हम कंपेयर करें तो फिश ने बहुत कम अपने माउथ को खोला है, लेकिन स्नेक ने थोड़ा ज्यादा खोला है, तो ऑब्वियसली ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा और ये एंगल थोड़ा सा छोटा होगा। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। ये क्या है भाई, देखिए टू कंपेयर टू एंगल्स एक्यूरेटली यू कैन प्लेस वन एंगल ऑन टॉप ऑफ अदर which is called superimposition. For this to work, make sure the vertices of both angles overlap exactly. देखिए सुपर इम्पोजिशन यानी कि एक के ऊपर एक को रख के हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, अच्छा अभी इसको ना करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों के वर्टिसेस एक के ऊपर एक ओवरलैप करने चाहिए। अच्छा ये कैसा है भाई, देखिए ये वाला एक एंगल है एंगल ABC और ये एक एंगल है हमारा PQR। इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। मैं क्या करूंगा, इस PQR को उठा के इसके ऊपर रख दूंगा। मैं क्या मेक श्योर करूंगा कि ये जो Q वर्टेक्स है और ये जो हमारा B वाला वर्टेक्स है ये दोनों एक ही जगह पे आए, यानी कि एग्जैक्टली ओवरलैप करे। देखिए यहाँ पे मैंने ये किया है, यहाँ पे ये कौन सा एंगल है, देखिए ये हमारा ABC वाले एंगल के ऊपर लाकर मैंने PQR एंगल को रख दिया। अच्छा मैंने क्या मेक श्योर किया कि हमारा B वर्टेक्स और Q वर्टेक्स ओवरलैप करे। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, ऑब्वियसली मेरा PQR वाला एंगल ज्यादा बड़ा है, सिंपल, और ABC छोटा है। बस इतना है ना। आता है हमारे इक्वल एंगल्स वाला टॉपिक, काफी इजी है, देखिए मैं बताता हूं। नाउ कंसीडर टू एंगल्स लाइक एंगल AOB एंड एंगल XOY। हाउ कैन यू टेल इफ दे आर द सेम साइज। देखिए अगर मेरे पास दो एंगल है, एंगल AOB और दूसरा एंगल है मेरा एंगल XOY, ये दोनों सेम साइज के हैं, ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, व्हेन कंपेयरिंग टू एंगल्स इफ द कॉर्नर्स मैच अप परफेक्टली एंड द आर्म्स ओवरलैप एग्जैक्टली लाइक OA ओवरलैपिंग विद OX एंड OB ओवरलैपिंग विद OY, इट मींस द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। यानी कि देखिए अगर मैं दोनों एंगल्स को कंपेयर करते वक्त सबसे पहले क्या करूंगा, सुपर इंपोज करूंगा, यानी कि एंगल AOB को लेकर एंगल XOY पे रख दूंगा। तो अगर सुपर इंपोज करते वक्त मैंने दोनों वर्टेक्स यानी कि ये O वाला वर्टेक्स और ये वाला O वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे आ गया, साथ ही मेरे OB आर्म OY आर्म पे ओवरलैप कर गया और OA वाला आर्म मेरे OX वाले आर्म पे एग्जैक्टली ओवरलैप कर गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XOY। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसके पीछे का रीजन आप क्या लिख सकते हो। देखिए मैं बताता हूं, द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड इक्वल इज दैट इफ यू थिंक ऑफ ईच एंगल एज बीइंग फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ रे, द अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड to move one ray to the other is same for both the angles। देखिए समझाता हूं, अगर देखिए ऐसे आप देखिए, पहले मैं अगर ये वाले एंगल को ऐसे मतलब प्रैक्टिकली फॉर्म करूंगा तो OB वाले को मैं फिक्स रख के OA वाले को रोटेट करूंगा। अच्छा इतना रोटेट करते ही मान लीजिए मेरा एंगल AOB फॉर्म हो गया, ठीक उतना ही रोटेट करके मैं एंगल XOY को भी फॉर्म करूंगा। कैसे, OY को फिक्स रख के XO को उतना तक ही रोटेट करूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल फॉर्म हो जाएंगे। सिंपल, from the superimposition point of view, if two angles are placed on top of each other and their vertices and rays align perfectly, then the angles are equal in size। तो आप क्या लिख सकते हो superimposition point of view से कि अगर दो एंगल्स को हम एक दूसरे पर रखेंगे और दोनों के vertices और साथ ही साथ दोनों के रेस एग्जैक्टली अलाइन कर रहे हैं, परफेक्टली अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। लेकिन अच्छा ये तो था हमारा सुपरइम्पोजिशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मान लीजिए सुपरइम्पोजिशन करने का मन नहीं है, तब आप कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे दो एंगल्स को। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर दो क्रेन्स ऐसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि कौन अपने माउथ को ज्यादा ओपन कर सकता है, तो आप उस चीज को कैसे कंपेयर करेंगे। अच्छा क्रेन्स वाले केस में हम देख के ही ये चीज जज कर सकते हैं कि इसका माउथ ज्यादा ओपन हुआ है या फिर इसका थोड़ा कम ओपन हुआ है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकल बेस पे आए, अगर हम नोटबुक और पेन पेपर पे आएंगे, तब हम कैसे करेंगे।
तब हम यूज करेंगे हमारे ट्रांसपेरेंट सर्कल वाले मेथड को। देखिए मेरे पास तो ट्रांसपेरेंट सर्कल था नहीं, मैंने ऐसे नॉर्मल पेपर पे बना दिया है। आप क्या करना, पहले तो एक सेंटर यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना, फिर आप अपना सर्कल कट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे, मतलब इस मेथड को हम कैसे करेंगे, देखिए प्लेस इट ऑन one angle so that the center of the circle is at the vertex of one angle। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है ना, इसको, ये जो सेंटर है इसको आपको इस वर्टेक्स पे एग्जैक्टली अलाइन करना है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए अभी हो गया ना, ये वर्टेक्स एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस सेंटर पे अलाइन हुआ है। फिर मुझे क्या करना है, मार्क पॉइंट्स ऑन द सर्कल वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स पास थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, फिर 2 पॉइंट्स बनाऊंगा। देखिए पहले तो आप इसको ऐसे रख देना, एग्जैक्ट यहीं पे ही रखना, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखिए हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 2 पॉइंट बनाना है जहां पे मेरे आर्म्स पास कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक आर्म गया है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, और फिर मेरा ये दूसरा आर्म यहाँ से गया है तो मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, ठीक है। ओके, बस बहुत सिंपल है। फिर क्या करना है, मूव द सर्कल टू द सेकेंड एंगल। वहीं अगर मेरे पास और एक दूसरा एंगल होता जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, मान लीजिए मैं रैंडमली यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक और एंगल बना लिया जिसको मैं ऐसे कुछ नाम दे दूंगा ओ वाई, और ये एक्स ओ वाई एंगल मैंने बना दिया। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ही मेथड मुझे दूसरे एंगल पे भी रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना है, देखिए इस सेंटर को आपको इस वर्टेक्स पे एग्जैक्टली अलाइन करना है, ओके। फिर अच्छा, आप ना एक चीज मेक श्योर करना, ये वाला जो था ना, आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक आर्म को आप फिक्स रखना। यानी कि देखिए समझाता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। देखिए पहले आपने अलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो पॉइंट फॉर्म हुआ ना, ये आपने आपके ये जो फिक्स वाले आर्म पे, अच्छा ये एक लाइन फॉर्म हो रहा है कि नहीं, देखिए ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वैसे ही सेम टू सेम करना पड़ेगा। यानी कि आपको मेक श्योर करना है कि ये सर्कल का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली हमारे एंगल पे वर्टेक्स पे फॉर्म हो, और ये जो पॉइंट आपने जो फिक्स आर्म वाला लिया था पहले एंगल से, वो दूसरे एंगल के फिक्स आर्म पे ही फॉर्म हो, ताकि जब आप ऐसे कुछ सेकेंड आर्म वाले पे डॉट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है। क्योंकि देखिए ये दोनों फिक्स रह गया, तो अभी अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन से भी आपको समझाने की कोशिश करूं, ये मेरा पहला वाला का है और ये मेरे दूसरे वाले एंगल का है, और ये वाला क्या, मेरे फिक्स आर्म का है, ठीक है, सिंपल। तो इस मेथड को यूज करके भी आप क्या, बिना सुपर इम्पोजिशन किए कंपेयर कर सकते हैं 2 एंगल्स को। दिस मेथड कैन हेल्प यू डिटरमाइन विच एंगल इज लार्जर विदाउट नीडिंग टू फिजिकली ओवरलैप एंगल्स। देखिए ऑब्वियसली जब ड्रॉन एंगल्स हैं तो हम उनको फिजिकली ओवरलैप तो कर नहीं सकते, ठीक है। अगर वो हाँ रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे ड्रॉन एंगल्स को तो ओवरलैप नहीं कर सकते ना। It is handy way to compare angles especially when superimposition is not possible। तो ये एक काफ़ी easy तरीका है और handy तरीका है, जब superimposition possible ना हो तो आप ये circle वाले मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक सजेशन देता हूँ, आप ये ना थोड़ा ट्रेसिंग पेपर या फिर बहुत ही पतले पेपर में करना, ताकि आपको ये एंगल्स इजीली नजर आए, ठीक है। ये ज़्यादातर एग्जाम में आएगा नहीं, स्टिल आप एक बार करना, ठीक है, मज़ा आएगा यार, और क्या, ठीक है। अभी आता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या है ये देखिए, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, आपके ऑप्शंस हैं, ए लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, या फिर अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन स्पेसिफिक पॉइंट एंड गोज ऑन फॉरएवर इन वन डायरेक्शन, या a part of line that has a clear starting and ending point, या option D, an angle formed by 2 rays sharing a common starting point। आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। अभी आते हैं हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखिए क्या आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, नाउ थिंक अबाउट द स्ट्रेट एंगल, एंगल AOB वेयर A एंड B आर पॉइंट्स ऑन द डोर एंड वॉल एंड O इज द हिंज। यानी कि अगर ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये एक दरवाजे वाला सिस्टम है, इसको मान लीजिए, तो A जो पॉइंट है वो हमारे दरवाजे पे है, O हमारा हिंज है, और B वाला पॉइंट हमारे दीवार पे है। सो इफ यू प्लेस अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिंज O टू द एड्ज ऑफ द डोर C, द स्ट्रिंग विल डिवाइड द straight angle into 2 smaller angles, angle AOC and angle COB। तो अगर आप क्या करेंगे, देखिए मैं समझाता हूं, जो A पॉइंट है वो हमारे दरवाजे पे है, B हमारा क्या दीवार पे है, O क्या है हमारा हिंज है। तो O से लेकर आप दरवाजे के एड्ज तक
एड्ज को आप सी पॉइंट मान लीजिए, उसको आप स्ट्रिंग प्लेस करके इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे या तो फिर ओपन कर देंगे। तो ओपन करने से क्या होगा, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन था एंगल AOB वो अभी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो छोटे छोटे एंगल्स फॉर्म हो गए, एक है मेरा एंगल AOC और दूसरा है मेरा एंगल BOC। अच्छा, आप पूछेंगे कि हमारे दरवाजे पे तो A था। अरे नहीं नहीं, आप बस समझिए कि दरवाजा इतना तक खुला था, फिर जब C पॉइंट पे मैंने स्ट्रिंग लगा के उसको ओपन किया तो वो कुछ इतना तक आ गया है। मतलब ये क्या है, इतना तक ये एक्सटेंड है, मतलब एक्सटेंट है, ये इतना तक ही खुलेगा और फिर अभी इतना तक खुला हुआ है। सो द क्वेश्चन इज कैन यू प्लेस द स्ट्रिंग सो दैट द टू एंगल्स आर इक्वल। क्या आप स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि दोनों एंगल्स जो यहाँ पे छोटे छोटे बने वो दोनों इक्वल मेजरमेंट के हो। देखिए कैसे करेंगे, आप पेपर को फोल्ड कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, एंगल AOB, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये जो O पॉइंट, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इससे मैं पेपर को एग्जैक्टली ऐसे दो फोल्ड्स में फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली कर दूंगा। फिर जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या, दो एंगल्स ऐसे मिले जिन्हें मैं अगर डॉटेड लाइन में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए ऐसे कुछ दिखेगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट, ऐसे दिखेगा। तो अभी ये दोनों एंगल्स एकदम इक्वल है कि नहीं, यहां से जितना वो एंगल फॉर्म हुआ यहां से भी तो उतना ही एंगल फॉर्म हुआ है, राइट। तो ये जो मेरे दो एंगल्स फॉर्म हुए इन्हें हम कहते हैं राइट एंगल्स। द टू इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड द राइट एंगल्स। द स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल्स। हाँ, ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल है यहाँ पे दो राइट एंगल्स ही तो है, ये एक राइट एंगल और ये दूसरा राइट एंगल, राइट। व्हेन द डोर इज ओपन टू फॉर्म अ राइट एंगल विद द वॉल इट लुक्स लाइक an L. दिस इज हाफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब भी आप दरवाजे को कुछ इस तरह से ओपन करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो हमारे दीवार के साथ, तो वो कुछ ऐसे एल की तरह दिखेगा, ठीक है। अभी आप यहां से भी देख सकते हैं, ये एक एल की तरह ही तो दिख रहा है। ये जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है जो कि हमारा राइट एंगल है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल में हमारे दो राइट एंगल्स होते हैं जो कि कुछ एल शेप के दिखते हैं, बस। इस राइट एंगल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एल फॉर्म हुआ और 90 डिग्री को आप हमेशा इस तरह से ही रिप्रेजेंट करना, ऐसे मत करना, ठीक है। जो हम कर्व वाला ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, वैसे मत करना, ऐसे स्क्वायर टाइप बना देना। फिर आते हैं हमारे परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, इफ यू अटैच अ पीस ऑफ स्ट्रिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर इट विल फॉर्म अ राइट एंगल विद द फ्लोर मेकिंग द टू लाइंस परपेंडिकुलर। देखिए बहुत ही इजी चीज है। मान लीजिए ये मेरे दो दीवार है, ठीक है, हमारे घर के मान लीजिए ये दो दीवार है और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा छत है और ये मेरा फ्लोर है। तो मैं क्या करूंगा, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक एक स्ट्रिंग अटैच कर दूंगा और इस दीवार से उस दीवार तक एक स्ट्रिंग अटैच कर दूंगा। तो एकदम सीधा ही बनाना है। तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर हुए, यानी कि 90 डिग्री पे ही फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे क्लासिफाई एंगल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। देखिए पहला वाला क्या है, एक्यूट एंगल। ये जितने भी हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, वो हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। देखिए 90 डिग्री एकदम एल शेप का बनता है कि नहीं, एकदम एल शेप का बनेगा। उससे जो भी छोटा बनेगा एल शेप से, इस तरफ जो भी छोटा छोटा बनेगा उन्हें हम एक्यूट एंगल्स बोल सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, द एंगल्स दैट आर लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। और आपको राइट एंगल के बारे में तो अब से पता ही है, जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, तो मैं मुझे इसको और एक्सप्लेन नहीं करना। हम बढ़ते हैं आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स की तरफ। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रेट लाइन से छोटे, ठीक है, जो कि 180 डिग्री हमारा स्ट्रेट लाइन होता है उससे छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए ये अगर आप ब्लू पेन को एकदम 180 डिग्री कंसिडर करेंगे तो ब्लैक पेन उसके साथ क्या 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच, यानी कि 90 से 180 के बीच जो भी आया वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और फिर आता है फाइनली हमारा स्ट्रेट एंगल, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो कि होता है एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन और उसका मेजरमेंट होता है कितना, 180 डिग्री। अभी आता है आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है ये, देखिए, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म व्हेन अ बुक इज ओपनड हाफ वे। अगर मैं एक किताब को आधा खोलूंगा तो वो कितना एंगल फॉर्म होगा, कौन सा एंगल फॉर्म होगा। ऑप्शन है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल।
अभी आता है आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेजरिंग एंगल्स का। देखिए, टू मेजर एंगल्स प्रिसाइजली मैथमेटिशियंस डिवाइडेड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री व्हिच कैन बी रिटन लाइक दिस। अच्छा, हमारे मैथमेटिशियंस है ना एंगल्स को प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि समझे, ये एक मेरा सर्कल है, इसको अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया तो दो पार्ट में वो डिवाइड हुआ कि नहीं, ये एक और ये एक। ऐसे ही करते करते क्या उन्होंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एक एक जो पार्ट है वो एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक जितना भी आपका नंबर है 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री, उसके ऊपर बस एक छोटा सा नॉट बना देना। द आइडिया इज दैट द मेजर ऑफ एन एंगल इज सिंपली द नंबर ऑफ दीज 1 डिग्री यूनिट्स दैट फिट इनसाइड इट। यानी कि देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, अगर मुझे 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक एक डिग्री वाले, यहाँ से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, ऐसे करते करते वो 30 डिग्री तक आएगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री वाले ऐसे 30 यूनिट्स टोटल यहाँ पे कवर्ड होंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स क्या है। फुल टर्न, अगर मैं पूरा ऐसे यहां से स्टार्ट करके घूम के फिर यहां तक आऊंगा तो मेरा कितना डिग्री फॉर्म होगा, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्कल 360 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जब मैंने फुल टर्न मारा होगा तो वो कितना होगा, 360 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन आपको तो पता है जो कि 180 डिग्री का होगा, और वैसे ही अगर आप राइट एंगल को रिप्रेजेंट करोगे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए, सिंपली मैं आपको समझा देता हूं, ये पूरा सर्कल हमारा कितना है, 360 डिग्री का। फिर मैंने ऐसे फोल्ड किया, यानी कि 360 का हाफ जो कि होता है कितना, 180 डिग्री। और फिर 180 डिग्री का अगर मैं हाफ कर दूं तो 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो ये हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री रिप्रेजेंट हो गया। 180 डिग्री को यहाँ पे हाफ कर दिया तो 90 डिग्री फॉर्म हो गया कि नहीं। ओके, बस इतना ही। अच्छा, फिर आता है आपका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल। ये क्या है, देखिए, इफ यू लुक एट द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक द एंगल बिटवीन देम एट डिफरेंट टाइम्स कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज। हाँ, अगर आप घड़ी को देखेंगे जहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिग्रीज फॉर्म होगा, जैसे कि मान लीजिए 3 o'clock फॉर्म हुआ है तो हमारा आवर हैंड कहाँ पे होगा, 3 पे होगा, और हमारा मिनट हैंड 12 पे होगा। तो ये एक देखिए हमारा 90 डिग्री एक राइट एंगल को फॉर्म कर रहा है कि नहीं। वैसे ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे डिग्रीज फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैथमेटिशियंस ने सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड तो किया, लेकिन 360 ही क्यों किया, उन्होंने 350 या फिर 400 क्यों नहीं किया। देखिए, इसके पीछे जो रीजन है ना वो थोड़ा मिस्ट्री है, हमको अच्छे से पता नहीं है। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसे हैं, जैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारे इंडिया, पर्सिया, बेबीलोन और इजिप्ट में हमारा जो कैलेंडर यूज होता था वो 360 डेज वाला होता था, इसीलिए शायद उन्होंने सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। या फिर कुछ और ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो 360 वाला नंबर है ना, इसे मैं 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 जिससे भी डिवाइड करूंगा इजीली डिवाइड हो जाता है। तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। जो भी रीजन हो, हमारा जो 360 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा हमारा कन्वीनियंट है, और हम इजीली इस चीज को मतलब किसी भी एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं अभी तक। बस अभी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको एंगल को प्रोटेक्टर यूज करके कैसे मेजर करना है सिखा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।